Good morning, students. Class 6th. Welcome in your computer class. Yes, students, in last lecture, we have discussed about type of software. How many types of software, beta? Two types, system software and application software. System software क्या था बेटा? That manage and control computer hardware. That manage and control computer hardware. इट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट मीन्स जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? दो टाइप्स होते हैं बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर के. पेज नंबर 6 पे आप चेक कर सकते हो. पेज नंबर 5 हमने लास्ट टाइम किया था. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हमने दोनों की डेफिनेशन कर ली थी. अब हम आज कर रहे हैं बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड उसके टाइप्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है बच्चे? जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कीबोर्ड, माउस, जो भी मॉनिटर, सबके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है सिस्टम. सपोज विंडो. विंडो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. अगर सिस्टम में विंडो इंस्टॉल है तभी हम सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं. सो टू टाइप्स हैं बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी. फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो ऑपरेट करता है पूरे के पूरे सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम भी अभी हम डिटेल में करेंगे बेटा. एंड सेकंड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पेज नंबर 7 पे आप देख सकते हैं अपनी बुक में. ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल अस टू रन नेसेसरी हार्डवेयर टू एग्जीक्यूट द मूवी. एग्जीक्यूट द मूवी मतलब पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है. जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो पूरे सिस्टम को, जैसे एटीएम मशीन है उसके अंदर भी एक सिस्टम वर्क करता है जिसके थ्रू सारे के सारी मशीन्स वर्क करती हैं. डिस्पैचिंग मशीन होती है, उसमें प्रिंटिंग होती है, सबके सब वर्क करते हैं. उसी तरह इसके अंदर भी सेम ऐसा ही है. सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रॉपर डेफिनेशन आप 3 पॉइंट्स हैं उसके, वो आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो, पेज नंबर 8 पे. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. अगर हमारे सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल है कंप्यूटर के अंदर, तभी जो यूज़र है वो कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है. तो विंडो ने, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या काम किया? इंटरफेस का काम किया यूज़र और हार्डवेयर के बीच में. नेक्स्ट इज इट एंश्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम इज़ कन्वीनियंट टू यूज़. ये हमें ये बताता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो यूज़ करने के लिए कन्वीनियंट, ईजी और प्रॉपर है या नहीं है. एंड नेक्स्ट इज एंड ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज, इनपुट है या आउटपुट है, दिस ऑल आर यूज्ड एफिशिएंटली. एफिशिएंटली हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको ये 4 लाइंस हैं, इसमें से आप कोई भी 2 और 3 लाइंस की डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर सकते हैं. ऑपरेटिंग, ऑपरेट वर्ड से पता चलता है जो सिस्टम को प्रॉपरली ऑपरेट करवाता है. कोई भी सिस्टम है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे कोई भी मशीन है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है या एटीएम मशीन है या किसी भी तरह की कोई मशीन है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है. दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे मोबाइल फ़ोन है बेटा, उसके अंदर भी अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है. आप चेक कर सकते हो अपने फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करके कि उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. आज की आपकी एक्टिविटी यही है कि आप चेक करेंगे कि आपके घर में कौन कौन सा मोबाइल फ़ोन है और उसके अंदर कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है. जैसे जो विंडोज़ फ़ोन होते हैं उसके अंदर तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है. आजकल जो दूसरे चल रहे हैं, रेडमी, रियलमी या इस सैमसंग के फ़ोन है, उनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा? एंड्रॉयड. आप लेफ़्ट साइड में मोबाइल फ़ोन का नेम लिखेंगे और राइट साइड में आप क्या करोगे? इस साइड पे आप मोबाइल फ़ोन्स के नेम लिखोगे और इस साइड पे आप उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स राइट करोगे. ओके बेटा. हाँ जी. नेक्स्ट है बी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग सिस्टम इन लैपटॉप. अगर आपके घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपके घर पे जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर, मतलब आपके पेरेंट्स के पास जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, वो आप राइट करोगे. यहाँ पे आपके पेरेंट्स की डिटेल आप बी में राइट करोगे और कोई भी अदर फ़ोन्स के बारे में आप चेक कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, या घर में जितने भी फ़ोन्स हैं उनको चेक करके उनके अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसके बारे में बता सकते हो.
नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा आपकी पेज नंबर 9 पे। वॉच द वीडियो ऑन व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये ऊपर इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा आपके सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव होता है। जब आप सिस्टम को ऑन करते हो ना तो वो हार्ड डिस्क में सेव होता है, हार्ड डिस्क से उठ के वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन द प्राइमरी मेमोरी एंड रन्स अवर वेरियस एप्लीकेशंस टिल द टर्न ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम, और तब तक वो वर्क करता है जब तक हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ नहीं करते हैं। एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे हम टच स्क्रीन इंटरफेस ऑफ द मोबाइल अलाउ अस टू इंटरेक्ट विद मोबाइल ऐप्स। हमने मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करना है तो जो टच है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना हमारे उसके बीच में, मोबाइल फ़ोन और यूज़र के बीच में। उसी तरह बेटा नेक्स्ट भी ये एक्टिविटी है पेज नंबर 9 पे। इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने समझ समझ के करनी है, डायरेक्टली कॉपी नहीं करनी है, समझ समझ के करनी है। लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको सारी एक्टिविटीज सेंड कर दूंगी। विच प्रोग्राम्स लेट्स यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ आपको इंटरेक्ट कौन सा प्रोग्राम करता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन आपको ये जो लिंक गिवन है ना यूट्यूब का, ये आप सर्च करोगे सेम टू सेम यूट्यूब पे आपके पास एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप ध्यान से सुने और उस वीडियो को सुनने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर करोगे। समझ गए। राइट द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस्ड इन द वीडियो, वीडियो के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस हुए वो राइट करोगे आप। नेक्स्ट, कैन ऑल एप्लीकेशंस वर्क ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या सारी एप्लीकेशंस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती हैं, यस और नो, इसका आंसर भी आपको वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट इज रिसर्च एक्टिविटी, रिसर्च नहीं करेंगे हम, सेकंड करेंगे। फाइंड आउट ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम एटीएम मशीन वर्क, क्या बता सकते हो एटीएम मशीन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती हैं। विंडोज़ पे भी करती हैं बेटा, लाइनक्स पे भी करती हैं, दोनों पे करती हैं। आप गूगल पे सर्च करके देखना, दोनों के आंसर्स मिल जाए, ये इसके आंसर मिल जाएंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती हैं, ये आप राइट करोगे इसमें बेटा। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है आपको, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बोथ मेमोरीज आर मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क। सेम फाइल मैनेजमेंट, इट मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रेजेंट इन फाइल्स एंड फोल्डर। कितनी भी हमारे सिस्टम में फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर हैं उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज किसी फाइल को क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, स्टोर करना है, मैनेज करना है, डिलीट करना है, इन सब की डिलीट हो गई है तो उसको कहाँ रखना है, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज क्रिएट, मॉडिफाई, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट of files on computer system. Next is application management. It allow you to run and manage applications. ये हमें अलाउ करता है कि हम applications को manage करें, run करें। Next is hardware management. It coordinate and control the input and output devices attached to the system. When the system takes the input, it is processed and result is shown to the user through an output devices. हार्डवेयर मैनेजमेंट मतलब जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं सिस्टम के साथ, सिस्टम जब उससे इनपुट लेगा, टेक्स या इनपुट, उसको प्रोसेस करेगा, देन वो रिजल्ट देगा यूज़र को थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। दीज ऑल थिंग्स आर मैनेज बाय हार्डवेयर मैनेजमेंट। एप्लीकेशंस जितनी भी ऐप्स हमने इंस्टॉल कर रखी हैं उसमें वो उन सबको मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क है। इन दिस वे बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है मैनेजमेंट वर्क करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट। ओके बेटा, नाउ टुडे होमवर्क इज यू विल ट्राई पेज नंबर 4 have completed, page number 8 and 9 both you will try. Okay beta, bye bye.